मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। संसद में दो बिल गिर गया, एक महिला आरक्षण बिल और दूसरा डिलिमिटेशन परिसीमन बिल। केंद्र की सरकार की मंशा थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें मजबूत किया जाए और डिलिमिटेशन करके सदन में सांसदों की संख्या में इजाफा हो, महिला सांसदों की संख्या में भी इजाफा। बिल पर लोकसभा में वोट हुआ और बिल गिर गया क्योंकि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं था। वही 400 पार सीट नहीं थी। 12 साल में पहली बार सदन के भीतर सरकार बेबस और विपक्ष मजबूत दिखाई पड़ा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कुल 298 वोट पड़े, विरोध में पड़े 230 वोट। 12 सांसद एब्सटेन रहे, मतलब अनुपस्थित रहे। एनडीए के कुल 293 सांसद हैं, लेकिन सरकार को 298 वोट मिले, यानी सरकार के प्रयास से 5 मत अधिक मिले। पर सवाल गंभीर है, क्यों महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित नहीं हो सका? इंडिया गठबंधन ने क्यों महिलाओं के अधिकार को नकार दिया, जबकि उसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी एक महिला है? इतना ही नहीं, ताज्जुब तब हुआ जब सदन में महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की महिला सांसदों ने वोट नहीं किया। उल्टे महिला आरक्षण पर बिल न पास होने पर तालियां बजा रही थी। यह तालियां दिखाई दी, यह तो महिला के अधिकार और सम्मान की लड़ाई थी। महिला का विरोध एक महिला क्यों, वो किसी भी दल की हो। आज यह सवाल देश की महिलाओं के जहन में दुखी हैं, नाराज हैं, पीड़ित शोषित महसूस कर रही हैं, लेकिन विपक्ष की महिला सांसद तालियां बजा रही, हंस रही हैं। पेश हुए दोनों बिल से देश और विशेषकर महिलाओं को क्या और क्यों नहीं मिला, इसे जरा समझते हैं। विपक्ष आधी आबादी की बात करता है चुनावी मंचों से, लेकिन सदन के मंच पर जहां महिलाओं को ताकत मिलना था, उनको हौसला मिलना था, वहां इंडिया गठबंधन ने विरोध कर दिया। जहां 33% महिला सदन की गरिमा हो सकती थी, वह अधिकार विपक्ष ने उनसे छीन लिया। क्यों छीना? नेता की बेटी, बहू, मां सदन की गरिमा हो सकती है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी सामान्य परिवारों की महिलाएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने सदन में आरक्षण का विरोध किया, महिला आरक्षण का विरोध किया, उनके सदन पहुंचने का विरोध किया। लेकिन कांग्रेस से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मां बेटी सांसद हो सकती हैं। सपा से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हो सकती हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हो सकती हैं। तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज सांसद हो सकती हैं। सांसद मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन सांसद हो सकती हैं। पूर्व विधायक की बेटी रागिनी सोनकर विधायक हो सकती हैं। करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सांसद हो सकती हैं। लेकिन आम दलित मध्यम वर्ग के परिवारों की बेटियां या बहू सांसद नहीं हो सकती। और यह सांसद वो हो सकती थी, मौका भी था, बराबरी में बैठाने का मौका था, लेकिन डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, प्रिया सरोज, इकरा हसन, कनिमोझी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने आम महिलाओं को राजनीति में आने के रास्ते को बंद कर दिया, अपनी बराबरी का दर्जा देने से मना कर दिया, उनसे उनका आरक्षण छीन लिया। इन राजनीतिक परिवारों को केवल अपने घर की महिलाओं को सदन में देखना है, सांसद बनते देखना है, माननीय बनते देखना है, लेकिन किसी दलित, ओबीसी, आदिवासी महिला को माननीय सांसद बनते नहीं देख सकते। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव याद है ना? प्रियंका गांधी का वो स्लोगन, लड़की हूं लड़ सकती हूं, अच्छा स्लोगन था, बहुत चला भी, लोगों ने अप्रिशिएट किया। आज वही स्लोगन धड़ाम से गिर गया क्योंकि महिलाओं का आरक्षण बिल गिर गया। प्रियंका गांधी की इंडिया गठबंधन के कारण गिर गया, डिंपल यादव के विरोध के कारण गिर गया, महिला विरोध के कारण उनका आरक्षण छिन गया। दूसरा बिल डिलिमिटेशन का था, परिसीमन का था, वो भी बिल महिला आरक्षण बिल के साथ गिर गया। तर्क सुनिए विपक्ष के माननीय सांसदों का, क्रोध से ज्यादा हंसी आएगी इनके बेतुके तर्क से। आज के समय में लोकसभा में 543 सीट है। सीटों की संख्या मुख्य रूप से 2002-2003 के परिसीमन के बाद से प्रभावी है, जो 2001 की जनगणना पर आधारित थी। हालांकि कुल 543 निर्वाचित सदस्यों की संख्या काफी समय से स्थिर है, लेकिन
104वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के 2 मनोनीत जो सदस्य थे उनको हटाने के बाद यह संख्या 2020 से आधिकारिक तौर पर 543 हो गई और यह स्थिर रूप से तब से है। अगर जनसंख्या को ही आधार माने तो 2001 में आधिकारिक रूप से भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के थोड़ा ज्यादा थी। आज 150 करोड़ के आसपास है। जरूरत है सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़े। जनसंख्या के अनुपात में सरकार का प्रस्ताव था कि सीटों की संख्या 850, मतलब कि देश में लगभग 307 सीट बढ़नी थी। जनता के लिहाज से इसको समझे तो आज सांसद से मिलना आसान नहीं है, न ही संवाद कर पाना, यह उस सांसद की मजबूरी है। एक संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 20 लाख से 25 लाख है। रोजाना भी मिले तब भी 100% क्षेत्र की जनता से पूरे कार्यकाल में एक सांसद नहीं मिल सकता अपनी जनता से। इसी को डिलिमिटेशन बिल के माध्यम से संसदीय क्षेत्रों को छोटा करने की तैयारी थी। लगभग 8 से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद, जिससे संवाद आसान था। ज्यादा तो यह भी है, लेकिन थोड़ी राहत रहती जनता को और साथ में सांसदों को भी। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इतने सांसद बढ़ेंगे तो सरकारी खर्च भी बढ़ेगा। वो जनता का पैसा है, इन पर क्यों खर्च करे सीटें बढ़ा करके, जब जनता की समस्याओं का निस्तारण ठीक से ही नहीं हो पाएगा। फिर उस सांसद का मतलब ही क्या, चुनकर आने का फायदा क्या। अच्छा है कि उस इकाई को छोटी कर दी जाए, जिससे संवाद आसान हो जाए जनता और सांसद के बीच। जिस ध्येय से संवैधानिक व्यवस्था को आकार दिया गया था उसका मूल था जनता के प्रति जवाबदेही, लेकिन जनसंख्या बाधा बन रही। सरकार की मंशा थी कि सीटें बढ़े तो इसका लाभ आमजन को मिले और साथ ही आधी आबादी को मिल जाए, महिलाओं को मिल जाए, जिसके लिए महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल साथ लेकर सरकार आई। अब यह बिल धराशायी है। इंडिया गठबंधन संसद में हंस रहा है। अखिलेश यादव, प्रियंका और राहुल गांधी के सांसद टेबल पर तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। आरएसएस के पृष्ठभूमि से निकला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हाव भाव देखिए, पीड़ा महसूस की जा सकती है। यह उनकी व्यक्तिगत हार नहीं है, बल्कि देश की आधी आबादी की हार।